गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारे क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, आ 60 kg गर्ल wearing high heel shoes balanced on a single heel. The heel is circular with a radius 1 centimeter. What will be the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आप इस क्वेश्चन को समझना अगर चाहते हो तो यहाँ पर आप इस पिक्चर से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पर बोला गया है कि एक 60 केजी की लड़की है जो एक हाई हील शूज को पहनी हुई है और किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या फिर रास्ते पर चल रही है। तो इसके कारण और ये जो हील का जो ये लास्ट वाला हिस्सा है ये किस टाइप का है? सर्कुलर के टाइप का है, जिसका आपको रेडियस देखने को मिलता है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस जो रेडियस इसके कारण, इस हाई हील के कारण इसके सरफेस पर, इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितना प्रेशर ये एग्जर्ट करता होगा ये हील, ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक 60 केजी की लड़की है, वो हाई हील शूज को पहनी हुई है और उसका जो हाई हील शूज है वो सर्कुलर के टाइप का है। जो इसका हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो इस हाई हील के कारण, हाई हील शूज के कारण इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होता होगा ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो सब हम अगर पता कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले मास ऑफ गर्ल, गर्ल का जो मास है वो कितना है, वेट कितना है, 60 केजी का है। रेडियस ऑफ हील, हील का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो जब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से हमको डिवाइड करना होगा, तो इसका आएगा 0.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में है गर्ल बैलेंस ऑन आ सिंगल हील। ये गर्ल जो है बैलेंस है पूरे एक सिंगल हील के कारण, ये हील के कारण ही ये लड़की बैलेंस है, चल पा रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको फाइंड करना है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहला जो हमको काम करना होगा वो काम करना होगा कि फोर्स निकालना होगा। फोर्स निकाल लेंगे तो सेकेंड में फिर हमको एरिया निकालना होगा। जब हम फोर्स निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, तो ही हम जो प्रेशर है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड वेट ऑन द गर्ल, यहाँ से फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या है 60 और स्मॉल g का जो वैल्यू होता है 9.8, हम लोग ये जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 9.8 को, तो हमारा जो आंसर आएगा फोर्स निकलेगा वो 588 न्यूटन का निकलेगा। यहाँ से हमारा फोर्स फाइंड हो गया। ठीक है, अब सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड, सॉरी थर्ड केस में हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द हिल, हिल वो कितना एरिया वो कैप्चर कर रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर सर्कुलर लूप में है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई को सेम रहने देते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पर 0.01 मीटर है ना। तो यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर करेंगे कि आर स्क्वायर है, यहाँ से पाई, यहाँ से इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू द पावर ये -4 मीटर सेम रहेगा। यहाँ से मेरा एरिया भी निकल गया। अब जब एरिया निकल गया, फोर्स निकल गया, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील, हील में कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये निकालना है, तो P इक्वल टू F बाई ए, है ना, P F बाई ए। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 588 न्यूटन, यहाँ पर पुट कर दिए। ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4, यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं जो अप्रोक्स वैल्यू आता है 1.87 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, क्योंकि जो हमारा प्रेशर होता है उसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है, तो हम लोग प्रेशर को पास्कल्स में ही मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या फाइंड हो गया, प्रेशर फाइंड हो गया जो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। तो जो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा हील, ये हम लोग जो हमारा वैल्यू आया वो आया, अप्रोक्स वैल्यू आया 1.9 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो कभी भी आपको प्रेशर निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि पहले हमको फोर्स को निकाल लेना है। ठीक है, सेकेंड केस में फोर्स निकालने के बाद आपको क्या काम करना है कि हमको एरिया निकाल लेना होगा, क्योंकि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जब हम फोर्स और एरिया फाइंड कर लेते हैं
तो हम इस चीज को, प्रेशर को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और कहीं भी आपको अगर दिक्कत होता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।